हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे स्टार्ट द कोड चैनल के अंदर। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है ऑपरेटर्स। अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यूअर जो एचआर है उसने आपसे ये पूछ लिया कि व्हाट इज़ ऑपरेटर, डेफिनेशन क्या है इंग्लिश में, तो आप क्या बोलेंगे। और उसको समझना है कि ऑपरेटर होता क्या है। तो देखो, मेन चीज़ होती है डेफिनेशन। हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे, ऑपरेटर आर द स्पेशल सिंबल्स इन पाइथन डेट आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज़। ठीक है, एक ऐसा सिंबल पाइथन के अंदर जो कि परफॉर्म करेगा एक ऑपरेशंस को ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज़ के साथ। जैसे अब तो एक इंग्लिश में और समझ लो, देखो इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है, जो हम व्हाट्सअप पे जो लोग आप बात करते हैं वो उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की। तो आपको समझाना कैसे, ऑपरेटर एक एक सिंबल होता है जो पाइथन में किसी नंबर या वैल्यू पर काम करता है, एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है या कुछ काम करता है। जैसे अगर यहाँ पे लिख रहा है 5+3, ठीक है, तो ये 5 और 3 ये ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि हमारा चैप्टर है वो ऑपरेटर है। ठीक है, ये ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर प्लस वाला ऑपरेशन है जो बीच में काम कर रहा है, तो इसको बोलेंगे ऑपरेटर। 5 और 3 जो है वो ऑपरेंड्स है और ये हमारा ए वेरिएबल है। ठीक है, तो जो अगर आपने अभी तक हमारी वेरिएबल वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो देखो चेक माई डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर ये हमारी पाइथन की सीरीज चल रही है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कमेंट्स सिखाया था एंड यूज़र डिफाइन के प्रोग्राम बताए थे। उससे पहले मैंने आपको वेरिएबल एंड डेटा टाइप उसकी दो वीडियो हो गई हमारी। सिमेंटिक एंड सिंटेक्स बताए थे, उसके पहले मैं आपको थ्योरी के प्रोग्राम बनाए थे। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देखो चेक माई डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर ये हमारी पाइथन की सीरीज चल रही है। ठीक है, अच्छा अच्छा, देखो अब ए और बी क्या है हमारी। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये कोई एग्जांपल नहीं है, ये नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इस चीज़ का है ना, इस चीज़ का जो एग्जांपल है वो ये है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 5 और 3 आर नंबर और इनको बोलेंगे ऑपरेंड्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ऑपरेंड्स जिनके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, प्लस क्या है, ये ऑपरेटर है। क्या है, ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर है जो एडिशन का काम कर रहा है, मतलब जो एक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, जो एक ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। यहाँ तो कोई, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी समस्या, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में टाइम स्पेंड डाल के आप चेक कर डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये पाइथन में कुछ टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे कि भाई 7 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन एंड रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी, मेंबरशिप एंड बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, ये सारे ऑपरेटर हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा तो अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर की मैं बात करूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। ठीक है, इन दोनों का अभी मैं आपको थ्योरिकल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नोट से बता रहा हूँ डेफिनेशंस, और मैं आपको नोट से ही पढ़ा रहा हूँ अभी। तो उसके बाद फिर मैं ऑनलाइन कंपाइलर पढ़ाऊँगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, सबसे पहले हम देखो, मैं चाह रहा हूँ कि आपकी जॉब लगे और आप कंपनी में जाएं और जब आपका एचआर राउंड हो वहाँ पे आप सिलेक्ट हो जाएं, क्योंकि कोडिंग राउंड आपने प्रोग्राम बना लिया, ठीक है, लेकिन अगर आप एचआर राउंड में आप उसके सामने बोल ही नहीं पाए फिर क्या फ़ायदा होगा, फिर वो तभी के तभी रिजेक्ट कर देगा आपको। तो मेन चीज़ क्या है, डेफिनेशन, कि भाई बताओ कि चीज़ होती क्या है, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो इंग्लिश डेफिनेशन और इंग्लिश डेफिनेशन, मतलब एक इंग्लिश में हम कैसे बताएंगे और इंग्लिश में हम कैसे बताएंगे। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश डेफिनेशन क्या होगी, अर्थमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन आर यूज टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल्स कैलकुलेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीपल। ठीक है, ईटीसी, ये सारे जो काम करता है हमारा, ये कौन करता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर करता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस जो भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश में हम समझ लेते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सेम चीज़ है ना। अच्छा, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीज़न, मॉड्यूलर एंड एक्सपोनेंशंस। ठीक है, अब हम इस चीज़ का प्रैक्टिकल करते हैं, इस चीज़ का। तो देखो कैसे करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कोई ब्राउज़र पे चले जाना है और यहाँ पे सर्च करना है पाइथन रन। सॉरी, यहाँ पे जैसे ही मैं गया तो यहाँ मैंने यहाँ पे या तो आप इसको डार्क ये कर सकते हो,
तो देन उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे प्रिंट 2+3, देन कोड को रन करेंगे। जैसे आप कोड को रन कर देंगे तो यहाँ पे 2+3 का आंसर होके आ गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रोग्राम कराए हैं, ठीक है। मैंने इस वीडियो में और इस वीडियो में आपको यहाँ से प्रोग्राम करा रखे हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी ना तो इसको आप चेक करिएगा, इसके अंदर मैंने आपको मल्टीपल्स प्रोग्राम करा रखे हैं, इसीलिए 28 मिनट की वीडियो है ये, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस वाला कर दूँ, तो देखो यहाँ पर मैं माइनस वाला कर दूँगा और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, यहाँ पे मैं डिवीज़न कर दूँगा, ठीक है। तो सेम ऑपरेशन हो रहा है, कोई बहुत बड़ी बहुत कुछ नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल है, ईजी है। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया। डिवीज़न जो होता है वो बेसिकली फ्लोट वैल्यू में आंसर देगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, डिवीज़न हो गया। फ्लोट डिवीज़न क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे सेम यहाँ पर रखता हूँ और मैंने लिखा 5 मैंने लिखा 2, ठीक है। जैसे मैंने कोड को रन करा तो ये क्या आंसर देगा, ये इंटीजर में आंसर देता है। ये क्या करता है, इसने ये देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये फ्लोट डिवीज़न है, मतलब इंटीजर का रिजल्ट दे देगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हमने डिवाइड करा तो बस हो गया, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1 बचा, बात करते रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसने क्वेश्चन से दिया है, यहाँ पे इसका आंसर दिया है, मतलब ये रिमाइंडर वाला होता है, ये वाला रिमाइंडर वाला होता है, ये वाला फ्लोट डिवीज़न वाला होता है। ये वाला और देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इजी प्रोग्राम्स हैं, इसमें बहुत कुछ बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। मैं आपको प्रोजेक्ट भी करवाऊँगा आगे चल के, ठीक है। एक मिनट, जैसे मैंने कोड रन करा, ये देखो बना गया, बस मेन चीज़ थी भाई, रिमाइंडर निकाल के दे दिया उसने। एक्सपोनेंशियल्स क्या होता है भैया, पावर 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 के लिए वैसे मेरे को चाहिए 2 की पावर, मेरे को 2 की पावर 3 बताओ क्या हो, 2 की पावर 2 बताओ क्या होती है, 2 की पावर 2। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 होती है, यहाँ पे मैं ऐसे स्ट्रिंग में लिख भी सकता हूँ कि पावर, ठीक है। तो जैसे मैंने कोड रन करा और ये मेरी पावर 4 आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 बताओ क्या होती है, 32 हो गई, ठीक है। 2 की पावर 15 बताओ क्या होती है, जैसे कोड रन करा अब मेरे ये आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तो कोई इशू आपको, ये अर्थमेटिक प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे कंप्लीट हो गई, ये आपके प्रोग्राम्स हैं, ये आप आराम से देख के बना सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। अगला आता है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, कंपेयर का मतलब क्या होता है, कंपेयर का मतलब होता है एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर करना, ठीक है। एंड रिलेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। कंपेयर, अगर मैं सर्च करूँ कंप्यूटर को फ़ोन से कंपेयर करूँ तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। इंग्लिश डेफिनेशन देख लो, कंपेरिजन और रिलेशन ऑपरेटर इन पाइथन आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यू एक्सप्रेशंस देयर ट्रू वैल्यूज़, और जो आंसर हमारा देगा वो ट्रू और फॉल्स में देगा, डिपेंडिंग ऑन योर वेदर कंडीशन एंड सेटिस्फाई, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई होगा। अच्छा, इंग्लिश में क्या होगा, ये ऑपरेटर दो कंपेयर करते हैं, दो वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, या तो आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। अच्छा देखो, ये इसका क्या मतलब है, ये देखो इक्वल इक्वल है, सिंगल इक्वल टू होता है तो वो असाइनमेंट काम आता है, मतलब ये जो सिंगल इक्वल टू है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ ए इक्वल टू, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। असाइनमेंट, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है लगता है मुझे, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ डबल इक्वल टू, तो ये क्या करता है, बस चेक करता है आपस में ये दोनों वैल्यू बराबर हैं या नहीं। जैसे इसको देखो, मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखो तो चेक माई डिस्क्रिप्शन कि क्या होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और यहाँ पे लिखा 5 क्या बड़ा है, सबसे पहले है इक्वल टू वाला, क्या 5 आपस में बराबर है 2 के। जैसे मैंने कोड रन करा, फॉल्स, नहीं भैया बराबर, ठीक है। अब मैंने इसको चेक करा, क्या 5 बड़ा है 2 से, यस भैया बड़ा है, ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, अब मैं सारे आपको करा देता हूँ। अब मैंने आपको नेक्स्ट वाला करा, क्या 5 छोटा है, नहीं भैया गलत है, फॉल्स है। अब मैं चेक करता हूँ कि भैया ये बताओ क्या 5 बराबर नहीं है 2 के, बिल्कुल सही बात है, 5 कहाँ बराबर है 2 के, 5 तो बराबर है ही नहीं 2 के, अरे 5 अलग है 2 अलग है, 2 आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या 5 छोटा है या बराबर है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आंसर चेक करूँ ये वाला, क्या 2 छोटा है या बराबर है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा क्या 2 छोटा है या बराबर है, इनको सबको हटा दो अभी, क्या इसका आंसर क्या आएगा, देखो 2 छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, मतलब 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं लेकिन आंसर ओनली एक का देगा, इसका मतलब कोई सा एक ट्रू होना चाहिए, तब जाकर आंसर आपको दे देगा, ट्रू, ठीक है, ट्रू हो गया,
ठीक है। अच्छा सेम ऐसी लेस वाले में हम करेंगे, क्या ही छोटा है, नहीं भैया बराबर है, दोनों आंसर ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने सीख लिया, हमने सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए। ठीक है, हमने सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अदर ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर क्या होगा, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, हम ये सारे ऑपरेटर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। और एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है देन लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।